हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा कि जो भी मेरे पुराने कपड़े थे और जिन्हें मैं यूज़ नहीं कर रही थी, ठीक है, तो उनका मैंने ऐसे रीयूज़ किया, कुछ ब्लाउज के पीसेस का, कुछ कैसे, ठीक है। तो वो मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, तो मैंने सोचा आज सारे आपको दिखाऊँ आउटफिट्स मैंने कैसे कैसे इन्हें सिलवाया है, ठीक है। आप भी अपने घर के पास जो भी टेलर हो उनसे जो अच्छा सिलता हो और रीजनेबल हो, अफोर्डेबल हो आपको, कि अगर आप कोई भी चीज़ दे रहे हो ना तो 100, 150, 200 तक ऐसे सिल दे। क्योंकि वैसे अगर हम लेने जाएंगे तो बहुत रेडीमेड भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको अपने ही कपड़ों को ऐसे रीयूज़ करना है, अपने ही क्लोथ्स को ऐसे रीयूज़ करना है, आपका मन नहीं कर रहा उसे किसी को देने का और आपको उससे बहुत ज़्यादा यादें हैं, तो आप उसे रीयूज़ कीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा, वो भी आपके पास ही रहेगा, लेकिन आप उसे दूसरे स्टाइल में पहन भी सकोगे, है ना। वही मैंने किया है अपने कपड़ों के साथ, थोड़ा सा रीयूज टाइप्स किया है ना। तो मैंने काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन बैक टू बैक मेरी वीडियो आती जा रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था मुझे कब बनाऊं। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि मैंने सोचा कि आज वो वीडियो बनाऊं मैं आप सबके लिए और दिखाऊं आपको कि मैंने क्या क्या बनाया है और क्या क्या क्लोथ से। तो साइड साइड में फ़ोटो भी लगाती जाऊँगी कि मेरा वो कैसा था और कैसा बना है ना। जिसकी मेरे पास फ़ोटो होंगी वो मैं डालती रहूँगी और जिसकी नहीं होंगी तो फिर मैं ऐसे आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले है मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया ये, तो ये है पेप्लम टॉप्स। ये देखो, ये आपको याद होगा जो मैंने मीशो से मंगाया था, एक कुर्ता जो 190 का मुझे पड़ा था। तो उसका क्या हो रहा था कि शोल्डर से ना वो मेरे काफ़ी ज़्यादा ढलक रहा था, मतलब ऐसे नीचे नीचे को जा रहा था। तो मैंने उसको ऐसे पहनने का मेरा मन नहीं था उसे, और विदाउट स्लीव भी था, ठीक है। तो देहरादून के मौसम के हिसाब से कि विदाउट स्लीव थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, कभी कभी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है कि यहाँ के मौसम के हिसाब से कभी भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ या तो फुल स्लीव्स या फिर 3/4 तो पहन के रखूँ, है ना। तो मैंने मीशो से मंगाया था कुर्ता, तो जिसका ये ऐसा पेप्लम टॉप बना है ऊपर का, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा बनाया वो दीदी ने इसका पेप्लम टॉप, ये देखिए। तो इसकी फ़ोटो भी मैंने लगाई है, वो कुर्ते की भी फ़ोटो दिखाऊंगी और अब मेरी बेटी की भी फ़ोटो दिखाऊंगी कि उसने इसे कैसे वेयर किया था। और उसके साथ ही ये बना है अफ़गानी टाइप्स, कुछ ऐसे जो होते हैं ऊपर से नीचे से बंद और इसमें प्लेटें सी डली हुई, ठीक है। तो 130 में दीदी ने बोला कि मैं दोनों को सिल के दे दूंगी तुम्हें, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुर्ता आप रख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो यूज़ तो होगा कम से कम, अगर मैं नहीं पहन रही कम से कम मेरी बेटी तो पहने से। पर लेकिन मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये उसका ये स्टाइल पेप्लम टॉप्स वाला, और ये नीचे का इसका अफगानी पजामा जो भी होते हैं, ये इसका डिज़ाइन है कुछ हैरम टाइप्स, है ना, जैसे हैरम होते हैं हमारे पास वैसी। तो मुझे बहुत ही शानदार लगा ये। तो सेकंड है जो मेरे ब्लाउज़ का पीस बचा हुआ था रेड कलर का मम्मी का, तो मम्मी ने बोला कि मैं इसका ब्लाउज़ का पीस तो नहीं सिलवाने वाली, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी रेड कलर का मम्मी के पास था ब्लाउज़, तो मम्मी ने बोला कि इसका हम सानवी के लिए स्कर्ट बना दे। तो इसका कलर ना मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, तो तभी मैंने मम्मी को बोला था कि इसका हम स्कर्ट या कुछ बनाएंगे, इसका टॉप थोड़ा, और काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। तो हम सानवी का थोड़ा और बड़ा होने का वेट कर रहे थे। तो ये स्कर्ट बनाई है दीदी ने कि ऐसे कि एज ए स्कर्ट बन सकती है। तो 150 में उन्होंने पूरी स्कर्ट बना दी। मैं को ठीक है, सानवी की रेंज भी पूरी हो जाएगी कि मुझे स्कर्ट पहननी थी, उसे कुछ ऐसे घूमने वाला फ्रिलर ऐसा कुछ चाहिए था। मैं को चलो ठीक है, 150 रुपये में कि उसकी स्कर्ट भी बन जाएगी और मस्त करके वो पहन भी लेगी, ताकि अगर नवरात्रि हो, ये सावन चल रहे हैं, तो किसी भी टाइम में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो उसमें इसे ईजिली कैरी कर सकती हो। ना ही ज़्यादा ये हैवी है और ना ही ज़्यादा लाइट है, और बहुत ही शानदार सा लग रहा है दिखने में भी। तो सेकंड था मेरा ये, है ना। और थर्ड मैं आपको दिखाती हूँ, इसका सेम ही एक ब्लाउज़ का पीस था मेरे पास, और ऐसा ब्लू कलर में जो हैवी वर्क वाला था, तो वो उसका कुछ बनाया मैंने ऐसा ये, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, बस इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज है। तो ये मेरी बेटी ने पहन भी लिया था, एक दिन हम बाहर डिनर पे गए थे सारी फैमिली, तो उस टाइम उसने पहना हुआ था, ये देखो। तो वो दीदी ने कुछ इसे ऐसे बनाया है, बहुत ही मतलब पहनने के बाद इतना शानदार लग रहा था ना। तो उन्हें खुद ही इसके आगे ये रेडीमेड सा लग रहा है कि हमने इसे बाज़ार से लिया है इसे, लेकिन है नहीं। तो वो दीदी ने खुद ही बनाया, इसके आगे ये फ्रिल सी लगाई हुई है, ठीक है। और पीछे ये प्लेन कपड़ा लगा, आगे पीछे प्लेन कपड़ा लगा है और पीछे जिप है, क्योंकि अगर स्ट्रेचेबल होता तो हमें उतारने में चढ़ाने में ईजी होता, लेकिन ये स्ट्रेचेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें इसकी पीछे जिप लगानी पड़ी, ठीक है। तो ये उन्होंने सिला,
125 रुपये में। और ये है उसका पैजामा, हैरम वाला स्टाइल ही है सेम। तो ये बहुत ही सुंदर लगा था, क्योंकि ये बीच में प्लेन आ गया ना, तो अगर सेम सेम होता तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये अलग अलग है, तो बहुत ही शानदार लग रहा था। मैं फ़ोटो भी साथ के साथ ही लगा दूँगी कि कैसा लग रहा था पहनने के बाद, ठीक है। और एक है मेरा ये प्लाजो, जो मेरा कुर्ता था काफ़ी टाइम पहले। मैं एक छोटे से गैदरिंग में गई थी, तो वहाँ येलो थीम थी, तो मुझे कुछ उस टाइम सूझा नहीं था कि मैं क्या येलो पहनूं। तो मैंने एक कुर्ता लिया था अपने लिए येलो कलर का, ठीक है। तो वो क्या था, थोड़ा लूज़ था मुझे, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा ऐसा लूज़ था, क्योंकि शानवी के होने से पहले मैंने लिया था, तो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे यूज़ करूँ। इसका कपड़ा मुझे इतना सॉफ्ट लगता है, तो मैंने उसे यूज़ करने के लिए मैंने उसका बनाया प्लाजो। तो ये वो दीदी ने इसका प्लाजो बना दिया, क्योंकि चलो मैं इसका यूज़ करूँगी और प्लाजो इसका तैयार करूँगी। तो अगर इसकी मेरे पास फ़ोटो पड़ी होगी तो मैं यहाँ लगा दूँगी, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं लगा सकती। नहीं तो ये लॉन्ग कुर्ता था मेरा, तो मैंने इसका प्लाजो बनाना ईजी समझा अपने अकॉर्डिंग, और अपने पहनने के, अपने पहनावे के अकॉर्डिंग, कि ऐसे कुर्ते हमेशा मुझसे नहीं पहने जाते। तो मैं ऐसे जैसे क्रॉप टॉप हो गया, शॉर्ट कुर्ती हो गई, ऐसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ घर पे इजीली पहनने के लिए। तो मैं कहा चलो ठीक है, इसका ऐसे बना देते हैं। और एक लास्ट है मेरे पास, ये मैंने मीशो से मंगाया था कुर्ता, बहुत टाइम पहले ही मंगाया था मैंने, क्योंकि जब हम चाचा के वहाँ कोई छोटा सा फंक्शन था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे वहाँ इसे वेयर करूँगी। तो मैंने जीन्स के साथ इसे कुर्ते को वेयर किया था, वो मैं फ़ोटो लगा दूँगी, मैंने मीशो से लिया था। तो उसके बाद मैं जब घर आई, तो मुझे ना ऐसे पेपलम वाले टॉप थोड़ा पहनना पसंद नहीं है इतना ज़्यादा, मुझे पेपलम स्टाइल वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा इसका मैं क्या करूँ। अब मैंने जब सानवी के कपड़े उन्हें दीदी को दिए, तो उन्हें मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना मैं भी अपना इसका कुछ ऐसे अफगानी टाइप्स बनाऊं, है ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बन जाएगा। और तो दीदी ने ये कुछ ऐसा बनाया है, और इसके साथ ही मैं फ़ोटो भी लगा दूंगी, जो मैंने मीशो से लिया था वो भी, और पहनने के बाद ये कैसा लग रहा था वो भी। तो मैंने इसे ऑरेंज टॉप के साथ वेयर किया था, बहुत ही शानदार लग रहा था। सब पूछ रहे थे कहाँ से लिया, उन्हें ये नहीं पता कि मैंने इसे अपने कुर्ते से सिलवाया। पर ये 150 में दीदी ने बहुत ही अच्छा ये हैरम स्टाइल सिल दिया था। मैं कहा चलो मेरा काम तो हो गया, है ना। तो ये मैंने किया आज का, इतना था मेरा ये क्लोथ्स का कलेक्शन, जो मैंने खुद रीयूज़ करके बनाया है अपने क्लोथ्स को। मतलब मैंने नहीं बनाया, बस मैंने दीदी को ऐसे बता दिया था कि आपने ऐसे बनाना है, और उन्हें बना के मुझे दे दिया। और वो भी अफोर्डेबल, रीजनेबल, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई कि हाँ 400-500 रुपये दे के हम बना रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इतने में तो हम बाज़ार से भी ले आ सकते हैं। जो अगर हमारे पास कोई कपड़े हैं, कुछ भी है, तो उसे रीयूज़ करके बनाओ तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो एक मैं सोची कि तीज के लिए अपना ऐसे ग्रीन मेरे पास साड़ी थी, मम्मी ने मुझे करवा चौथ पे दी थी वो, है ना। तो वो मैंने काफ़ी बार पहन ली, तो मैंने सोचा उसका न्यू स्टाइल किया जाए, ऐसे एज अ स्कर्ट और एज अ टॉप। तो वो मैं देने जा रही हूँ दीदी को। पहले आपको दिखाती हूँ, उसके बाद वो कैसे बन के आएगा वो भी मेरे को ऐसा वेट नहीं हो रहा है कि कैसे बन के आएगा वो। मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि बहुत शानदार सा लगेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले वो कैसा है, और उसके बाद दिखाऊंगी कि वो कैसा बन के आया है ना। तो ये है वो साड़ी जो मैंने काफ़ी बार पहन चुकी, मैंने तीज पे भी पहनी थी। मैंने साइड में फ़ोटो लगा दूँगी कि पहनने के बाद कैसी लगेगी, है ना। तो ये मम्मी ने मुझे करवा चौथ पे दी थी, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसका रीयूज़ किया जाए। ये प्लेन था, तो मुझे ऐसे वाले बहुत अच्छी लगती हैं साड़ियाँ, तो मैंने क्यों ना इसका कुछ दूसरा डिज़ाइन किया जाए। अब ऐसे साड़ियाँ हर बार हम एक ही डिज़ाइन को बार बार नहीं पहन सकते हैं, तो मैंने सोचा कि इसका स्टाइल थोड़ा चेंज किया जाए। तो ये पूरी साड़ी है, और ये इसका पल्ला है, क्योंकि इसका ब्लाउज का पीस देखा मैंने काट कर दिया था। तो ये इसका पल्ला है। अब पल्ले का देखते हैं पल्ले का क्या बनाती थी। मैं जो सोची कि इसका टॉप बनाया जाए, और ये नीचे जो साड़ी पड़ी है पूरी, इसकी स्कर्ट बनाई जाए। अब देखती हूँ, मैं जाती हूँ दीदी के पास और पूछती हूँ उनसे कि कैसे बनाओगे और कितना प्राइस लोगे इसका, ठीक है। अगर अफोर्डेबल होगा तो मैं सिलवा लूँगी, अगर नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है। इतने में मैं स्कर्ट या टॉप कुछ ऐसे बाज़ार से ले लूँगी, वो भी रेडीमेड, है ना। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।